अभी बज रहा है सुबह का 9 और ये बाबा हमें दिख गए, हमें भी दर्शन हो गए। तो ये दंडवत यात्रा कर रहे हैं और इनके उस पर लिखा हुआ है भारत ट्रेवल, मतलब पूरी भारत यात्रा करेंगे ऐसे ही। और एक बाबा साइकिल से हैं और एक बाबा दंडवत यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए, तो हाईवे का ना बस ये बहुत बड़ा हम लोगों को फ़ायदा मिलता है कि जैसे कुछ कोई भी निकलता है ना वो हम लोगों को दिखता है, क्योंकि ये मेन रोड है इस वजह से। तो अभी ना कैरम का भूत इन लोगों का उतर गया है, लूडो का भूत सवार हो गया है। मोबाइल से सीखा था तो इनकी दादी ने कर लिया है, लूडो लेके भेजा है। तो अभी सब स्कूल से आ चुके हैं और बेसब्री से इंतजार है। ये देखिए खुशी देखो लूडो खेलने की। तो ग्रीन वाला सौर्य का है, येलो वाला इनके पापा का है और ब्लू वाला रुद्र का, रेड वाला मेरा है। तो उठ रहा है तो चिपकाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ये भीग भी गया था कल इनसे। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में ना पापा और भैया आए थे, पर भैया रुक गया बच्चों के पास घर पे। पापा हम दोनों को लेके आए हैं, तो थोड़ा सामान लेना था। एक तो पापा को छोटा सा भंडारा कराना है, शिव जी के मंदिर में खीर वगैरह बनवानी है तो उसका सामान लेना है। दूसरा भाभी का मंगलसूत्र टूट गया था तो वो चेंज कराना था। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ज्वेलर्स की दुकान पे। यहाँ पे हम लोगों ने मंगलसूत्र लिया। मंगलसूत्र लेने के बाद पहुंच जाते हैं फूड प्लाजा पे। तो यहाँ का डोसा ना बहुत ज़्यादा फेमस और टेस्टी है। तो हम लोग भूख भी लगी थी तो सोचा डोसा खाया जाए, और डोसा इतना टेस्टी था तो ब्लॉग बनाना ही भूल गए खाने के चक्कर में। ये देखिए पूरा प्लेट फिनिश हो गई, उसके बाद में याद आया ब्लॉग बनाना है। फिर हमने खाया यहाँ पे बर्गर। उसके बाद आ गए हम लोग परचूनी की दुकान पे। जो भी खीर का सामान लेना है ना, हलवाई ने जो लिखा था वो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सामान हो जाता है, करीब 2 कट्टे। एक तो उनके घर का ही सामान था, दूसरा चावल, चीनी और जो मेवा हलवाई ने लिखी थी वो। उसके आगे का कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया था। पापा घर चले गए तो उनके साथ बच्चे भी चले गए नाना के घर, क्योंकि कल है संडे तो फिर उन लोगों का जाने का मन था। उसके बाद बच जाते हैं 7:30 और हम लोग आते हैं दोबारा से मार्केट मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि हम हैं राइटी तो लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में मेहंदी नहीं लगा पाते हैं। तो सोचा ये कि एक हाथ में लगवा लेते मार्केट से, दूसरे में अपने हाथ से खुद लगा लेंगे घर पे। पर इन्होंने कहा दोनों हाथ में लगवा लो, कहानी ख़त्म करो, रात हो जाएगी। फिर खाना वगैरह भी खाना था। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी तीजों के चक्कर में मेहंदी के लिए, क्योंकि कल हैं तीजें। तो वो चूड़ी गली बिल्कुल फुल थी मेहंदी लगाने वालों की। फिर हम लोग आते हैं वी मार्ट के सामने, तो यहाँ पे ना बहुत सारे भैया लोग मेहंदी लगाने वाले बैठे हुए थे। जो इनके ऑनर है ना, इन लोगों ने बुला रखा था बाहर से इन लोगों को। तो 2 भैया इसमें थे पूना के और एक साउथ के थे, मतलब अलग अलग जगह से बुलाए गए थे, क्योंकि मेहंदी की बुकिंग की बहुत ज़्यादा भरमार थी। जो ये मेहंदी लगा रहे थे भैया ना, इन्होंने बोला कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे तो ये तीजें नहीं मनाई जाती हैं। तो ये भैया जो लगा रहे थे ना वो पूना से थे। तो कह रहे हमारे यहाँ पे गणपति पे मेहंदी लगाई जाती है, फिर शादी में लगाते हैं। तो यूपी और एमपी में जैसे तीज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो ये जो हमने मेहंदी लगवाई है वो 300 रुपये की है, एक हाथ का 150 रुपया। 150 में फ्रंट और बैक दोनों था, और 500 में जो थे ना वो पूरा हाथ भर के थी। तो मेरे को हाथ भर के लगवानी ही नहीं थी और टाइम भी नहीं था इतना ज़्यादा। वैसे खाना तो बना के रख गए थे घर पे, उसके बाद ही मेहंदी लगवाने के लिए गए थे। 15 मिनट में मेहंदी लगा दी इन लोगों ने। पता एक मेहंदी लगवा रहा तो एक इंतज़ार में पीछे खड़ा होता है, तो इस चक्कर में लोग बहुत जल्दी लगाते हैं। ये सूखा नहीं है भैया, ये पैसे तो नहीं खाएगा।
लगवाने के बाद हम आ जाते हैं सामने गोलगप्पे खाने के लिए। मैं सच बताऊं तो मेरे को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। मार्केट जाएँ और गोलगप्पे ना खाएं तो अधूरा सा लगता है। तो ये देखिए राखी की दुकानियाँ, और सॉरी मैं बहुत देर से बोलने को हो रही हूँ ना, राखी की दुकानें, पर मुँह से यही निकल रहा, राखी की दुकानियाँ। पता नहीं मुँह को आज जीभ को क्या हो गया है। कहने का मतलब ये है कि राखी की दुकानें लगने लगी हैं। ये देखिए, तो काफ़ी देर से ब्लॉग में सच में बना रहे हैं, तो राखी की दुकानियाँ निकल रही, तो इस वजह से जो अधूरा रह जा रहा है। मतलब दुकानियाँ तो बोल सकते हैं, पर दुकानियाँ कौन बोलता है। मेरे मुँह से तो दुकानियाँ निकल रहा है बार बार। तो अभी हम आ चुके हैं घर पे, और इसमें है हमारा प्रसाद। पूजा करेंगे तीजों की, और मेरी सूख गई आते आते। तो अभी ना काफ़ी सन्नाटा है घर में, क्योंकि बच्चे जो है ना वो चले गए अपनी नाना के साथ नानी के घर, और अभी हम 2 लोग बचे हुए हैं। आज का मौसम इतना ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल भी बहुत गर्म था, शाम को थोड़ा ठंडा हुआ, बारिश हुई, और सुबह ऐसा लग रहा है कि रात में बारिश हुई नहीं थी। तो ये देखो इन्होंने मेरी चूड़ी तोड़ दी, क्योंकि एक हाथ में पहने थे, एक हाथ की निकाल के इन्हें दी थी, इन्होंने जेब में रखी थी और तोड़ दी। अब तो मेरे पास हरी चूड़ियाँ भी नहीं है, और हरी हरी चूड़ियाँ। तो ये रही हमारी मेहंदी की डिजाइन, कैसी लग रही है। तो ये ना 300 रुपये में लगी है हमारी मेहंदी। 1 मिनट इस वाले की हाथ की दिखा दें, ये देखिए। और मैं लगवाने गई थी सीधे हाथ में, और फिर सोचा इस वाले हाथ में भी लगा लें, कि कब इसकी सूखती तो कब हम इस वाले हाथ में लगाते। फिर इन्होंने बोला कि दोनों हाथ में लगवा लो और कहानी ख़त्म करो। बाकी खाना हम बना के रख गए थे, दाल चावल, तो हमने तो खा लिए चम्मच से थोड़े, और वो अभी खा रहे हैं। और हम जा रहे हैं लाइव आने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।